हमारे पूज्यवर विद्युत जन और हमारे सनातन के परम स्तंभ हमारे आचार्य जी, आपका बहुत बहुत मंगल सुस्वागत और भगवत कृपा। मैं आसन हाँ नहीं वो देखो पीछे गुरुदेव पीछे। महापुरुषों के चरण, विद्युत जनों के चरण, ये बहुत विद्वान हैं, बहुत ही हमारे शास्त्र के स्तंभ हैं। महाराज आसन नहीं ऊपर आसन। मैं महाराज से आज पहली बार ही मिला हूं। वैसे मैं अभी आपको बरसाने में ढूंढ के आया हूं पिछले हफ्ते ही, पर आपके दर्शन सुलभ नहीं हुए। परसों मैं आपके वहां पढ़ा तो मुझे पता लगा कि आपका तो यहाँ गुरुकुल जी। मैंने वहां भी प्रयास किया, पर मैंने आज सोचा था कल की जरूर दर्शन करें। मुझे पता चला कि देवियों का तो बड़ा मधुर गा रही थी। मैंने पूछा तो कहते आचार्य जी। मैंने कहा क्या बात है। तो आपका ये यहाँ पर आगमन सब प्रजा के मंगल के लिए और सब जगत के कल्याण के लिए, क्योंकि आपका जीवन सदैव समस्त सभ्य समाज के लिए एक सार्थक जीवन है और आपका दर्शन जन्म जन्म के समस्त पापों का नाशक है। महापुरुषों के, विद्वानों के, गुरुजनों के चरण जब सत्संग में पड़ जाते हैं तो अवश्य ही दुख क्लेश सारे यहां इस धरा के समाप्त हो जाते हैं। तो संतों का, ब्राह्मणों का अवतरण और उनका आगमन ये सूचना देता है कि ये मंगलकारी है। तो आपका दर्शन यहाँ बहुत मंगलकारी हुआ और आपका ये जो सानिध्य हम लोगों को यहाँ कथा में मिलेगा ये और भी ज्यादा पुण्यदायी है। भगवत कृपा आपके ऊपर रहे और भगवान सुख सौभाग्य आपको प्रदान करें, आपको दीर्घायु करें और महाराज श्री सदैव जगत में धर्म और पुण्य पुरुषार्थ कार्य में तत्पर रहें और हम सब के लिए हमेशा ये ज्ञान का प्रसाद बांटते रहें। आपको वंदन व्यास आसन से, हमारे समस्त आचार्यों की ओर से और समस्त श्रोताओं की ओर से। हरे कृष्णा। भगवती तुलसी जी की कथा प्रारंभ हो रही है और हम निवेदन करेंगे कि हम आपकी तरह विद्वान तो है नहीं, बहुत सरल हमारी कथा रहती है और बहुत भाव और प्रेम ही हमारे पास रहता है। बाकी सार्थकता तो भगवत कृपा से। आइए। धर्मध्वज से पत्नी, राजा धर्मध्वज की पत्नी भगवान मृत्यु पूजा होगी। तुलसी जब नारायण ही गोपी थी, लेकिन दोनों ही राधा के श्राप से पृथ्वी लोक में गए हैं। लेकिन आप जानते नहीं, अगर युद्ध हो जाए तो उस युद्ध में शंखचूड़ को हराने वाला कोई नहीं।